हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। इधर रूही के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वह दीवार, वो लड़की मिली हुई थी उस तृप्ति के साथ, और तो और दोनों की जान पहचान कैसे हुई? क्या पहले से ही जानती है? जो भी हो, पर उसके जी में तो आ रहा था कि अभी जाकर उस दीवार की बच्ची को कसकर झापर लगाऊं, कॉलेज में उसके अगेंस्ट कंप्लेन करूं और हमेशा के लिए बाहर निकलवा दूं कॉलेज से। वह ऐसा करने जा भी रही थी, लेकिन तब तक शगुन ने मैसेज कर दिया कि तुम फिलहाल यह बात अपने तक ही सीमित रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं और ना ही कुछ भी रिएक्ट करने की। रूही चौंक गई। लेकिन क्यों शगुन, क्यों? क्या हो गया? उसने तुम पर इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर दिया और उस तृप्ति के साथ मिलकर तुम्हारे और जीजू के रिश्ते को ख़राब कर दिया। तुम इतनी दुखी हुई, तकलीफ़ में रही, इतनी हंसती खिलखिलाती। शगुन इस तरह गंभीर और शांत हो गई, फिर भी तुम शांत हो और मुझे भी चुप रहने बोल रही हो? नहीं, मैं तो चुप नहीं रहूँगी। उसे सबक तो सिखा कर रहूँगी और यह सारा सबूत आहान को भी दिखाऊंगी, ताकि उसे भी पता चलना चाहिए, जिसे वह अपनी गर्लफ्रेंड मान रहा है, अपना पूरा जीवन जिसके साथ बिताने की सोच रहा है, उसका असली चेहरा क्या है। वह किस तरह खेल खेल रही है, दूसरों की लाइफ खराब कर रही है, उसकी हकीकत क्या है। लेकिन शगुन ने फिर कहा, जो होना था सो हो गया, अब यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है यार, तुम यह सब सुनकर ही ऐसे कैसे चुप रह सकती हो? उसे पता तो चलने चाहिए ना कि तुम आहान के पीछे नहीं, आहान तुम्हारे पीछे पागल था और उसने तुम्हारे सामने जिक्र किया। जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो वह कितना दुखी था, कितना रोया। शगुन ने फिर कहा, रूही, अब जो भी है जाने दो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। इस सब से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, इन सब बातों में नहीं पड़ना मुझे। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए तो ठीक है, मैं यह काम निपटा कर आती हूँ, फिर सोचूंगी। देख, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है मेरे बॉस मिस्टर मर्चेंट ने, तो मैं वह अच्छे से निभाना चाहती हूँ। छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओहो, ससुर जी को मिस्टर मर्चेंट? ठीक है, अपना काम तुम अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलो, मैं इस मीटिंग के लिए थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी फ़ोन रखो, बाद में बात करूँगी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सवाल बस पूछ रही हूँ। शगुन, तुम कहीं जीजू से, मेरा मतलब तुम्हारे मन में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? कहीं तुम जीजू से गुस्से में तो नहीं हो? देख रूही, मैं फ़िलहाल इस बात का जवाब नहीं दूंगी, तो रखो फ़ोन और जैसा कहा वैसा ही करो, ठीक है? बोलकर शगुन ने फ़ोन रख दिया और रूही का मुंह बहुत बन गया। वह गुस्से में आ गई और शगुन के मना करने के बावजूद भी वह मन ही मन ठान लिया कि भले ही दीवा को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन चुपचाप यह ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आहान तक ज़रूर जाना चाहिए। मैं ज़रूर भेजूँगी। वह बेचारा बहुत अच्छा है, नेक दिल इंसान है। उसकी लाइफ में कोई गलत लड़की नहीं आनी चाहिए, किसी गलत लड़की का साथ नहीं मिलना चाहिए, उसकी ज़िंदगी नहीं खराब होनी चाहिए। मैं बोलूँगी तो ज़रूर। वह मोबाइल हाथ में लिए देख रही थी और मन ही मन बोल रही थी। तभी जैन का कॉल आ गया। उसने तुरंत रिसीव किया तो दूसरी तरफ से जैन ने कहा, हेलो जाने मन, इस वीकेंड तो फ्री हैं ना आप, या फिर काम है कॉलेज के? काम तो है, पर आप बोलिए ना, जो भी बोलना है। चलिए, थोड़ा आउटिंग हो जाए,
पूरे हफ्ते काम करके थक गया हूँ और आपसे मिले भी पूरे 3 दिन हो गए। आपसे मिलने का भी दिल हो रहा है, अकेले में थोड़ा समय बिताने का। आप क्या बोलती हैं? रूही ने भी हंसते हुए कहा, अब आपके साथ जाने के लिए भी मैं कुछ बोलूं? आई एम ऑलवेज रेडी। आय हाय, यही तो मैं सुनना चाहता था। आई लव यू मेरी जान। आप रेडी हो जाओ, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर के नीचे कार लेकर आता हूँ। ओके, सिर्फ ओके, आगे कुछ नहीं? ओके, लव यू टू मेरे जान। मैं रेडी होकर रहती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। जैन धीरे से हंस दिया और होठों को गोल कर फ़ोन पर ही किस कर लिया। रूही हंसते हुए बोली, जल्दी आइए। फिर रूही झटपट रेडी हो गई। वह ब्लू कलर का फ्रॉक वाला वन पीस ड्रेस पहनी, हल्का सा मेकअप किया और हाथ में पर्स लिए घर से बाहर निकल गई। अब तक जैन नहीं आया था तो वह वहीं खड़ी हो गई और मोबाइल में कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद जब उसने नज़र उठाकर देखा कि अब तक जैन क्यों नहीं आया और उसने सिर उठाकर देखा तो जैन कार लेकर आ चुका था और कार के कांच नीचे कर उसे ही एकटक देख रहा था। रूही हंसते हुए पास आई। तब तक जैन भी कार से बाहर निकला और डोर खोल दिया तो रूही कार में बैठते हुए बोली, आप आए तो हॉर्न बजाना चाहिए था ना। हाँ, मैं हॉर्न बजाने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही आप पर नज़र चली गई और फिर मैं तो सब कुछ भूल गया, आपको ही देखता रह गया। कितनी प्यारी लग रही हैं आप, ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जैन ने कहा और उसे फिर कस कर हग कर लिया। और कुछ देर बाद अलग होकर जैन ने रूही का माथा चूम लिया और स्टीयरिंग थाम कर निकल गए दोनों घूमने के लिए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, पर फिर भी रूही के दिमाग में एक बार शगुन वाली बातें घूमने लगी और टेंशन चेहरे पर दिखने लगा। जैन ने कुछ देर तक नोटिस किया, फिर पूछ लिया, क्या हुआ? अचानक आप इस तरह उदास क्यों हो गई? क्या सोच रही हैं? अगर आप इतना मुझे मिस करती हैं तो पापा को कहता हूँ कि आन और महक के साथ हमारी भी शादी करा दे। रूही तुरंत अपने ख्याल से बाहर आई और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी। ठीक है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी, लेकिन मैं जो आपकी यादों में डिस्टर्ब रहता हूँ दिन रात, उसका क्या? उसकी तो भरपाई होनी चाहिए कि नहीं? बोलकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया। इधर शगुन का मैसेज देखकर खुशी के मारे सात्विक ने कसकर अभिषेक को हग कर लिया और उसके हग से पता चल रहा था कि वह काफ़ी खुश है। अभिषेक चौंक गया। अभी अभी तो सर इतने गुस्से में थे, अचानक क्या मैसेज आया जो पढ़कर उनके चेहरे पर इतनी खुशी आ गई? कहीं शगुन मैम का मैसेज तो नहीं? हाँ, वही हो सकता है। इनके बिगड़े हुए मूड को वही ठीक कर सकती हैं। तभी सात्विक उससे अलग होते हुए कहा, अभिषेक, कार को घर घर की तरफ घुमा दो, घर चलते हैं। जी सर, पर वैसे किसका मैसेज था? मैम का। सात्विक ने पहले हंस दिया, फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, तुम्हें क्यों बता दूं किसका मैसेज था? जी सर, क्यूरियोसिटी तो हो रही है, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि मैसेज मैम का ही था। तुम सही बोल रहे हो, शगुन का मैसेज है। वह आने बोल रही है, मीटिंग में अपने साथ रहने के लिए बोल रही है। अभिषेक हंसने लगा, सर, यह सब एक बहाना है। असल में मैम को भी आपके बिना दिल नहीं लग रहा होगा। सात्विक ने एक बार घूर कर देखा और फिर हंस दिया। उसे खुश देखकर अभिषेक को भी बहुत सुकून मिला। सर, आप बेवजह परेशान हो रहे थे। मैंने तो पहले कहा था, मैम बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, वह सब संभाल लेंगी, सब ठीक कर लेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर सात्विक चुप हो गया और पीछे सीट से सिर टिकाकर आंखें हौले से बंद कर ली और शगुन को ही इमेजिन करने लगा। उससे हुई पहली मुलाकात,
उससे बातें, उसके साथ लड़ना झगड़ना, प्यार सब एक एक कर याद करने लगा और मुस्कुराने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जी तो चाह रहा था कि कितनी जल्दी उसके पास चला जाऊं। उसकी बेचैनी देखकर अभिषेक भी हौले से मुस्कुरा दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी। वह घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाने लगा तो माँ सोनी जी पीछे पीछे भागी। ए सात्विक, रुकना जरा, कहाँ जा रहे हो? तब वह रुक गया। सोनी जी जोर से डांटने लगी। काम में इतना क्या व्यस्त हो गया कि घर आने की फुर्सत नहीं, ना एक कॉल ना ही मैसेज, और तो और मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव करते हो। कहाँ रहते हो तुम? सोनी जी अपने बेटे को बहुत कम डांटती थी। अगर कभी नाराज़ भी हो गई तो उनकी नाराज़गी में भी प्यार ही झलकता था। वह अभी भी गुस्से में डांट रही थी, लेकिन सात्विक माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और उनके कंधे को दोनों हाथ से थामते हुए कहा, सॉरी मम्मा, बहुत काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया, और मोबाइल साइलेंट मोड पर था इसलिए किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया, पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी। उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। सोनी जी को और क्या चाहिए? बेटे के सॉरी बोलते ही तुरंत गुस्सा गायब हो गया और बोला, चलो बैठो, अभी अभी खाना बनाया है, तुम्हारे पसंद का सब कुछ है, खा लो, फिर कोई काम करना और कहीं जाना। नहीं मम्मा, अभी खाने का बिल्कुल समय नहीं है, मुझे काम से बाहर निकलना है। और आप ये बताओ, डैड कहाँ है? वो अपने कमरे में है। चलो तुम पहले थोड़ा खा लो, मैं उन्हें भी बुलाकर लाती हूँ। मम्मा, आप खाना रहने दो ना, मैं भी डैड से मिलकर आता हूँ, बोलकर वह तुरंत वरुण जी के कमरे में गया, जहाँ वरुण जी भी अपने लैपटॉप में व्यस्त थे। डैड, सात्विक ने कहा तो उन्होंने नज़र उठा कर देखा। हाँ बोलो। मुझे अभी के अभी लंदन के लिए निकलना होगा। क्यों? उन्होंने लैपटॉप साइड में करते हुए पूछा। अभी कुछ देर पहले शगुन का मैसेज आया है, वह आने बोल रही है, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने एक झलक देखा और फिर लैपटॉप में देखते हुए कहा, तो जाओ, मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? नहीं डैड, आपने मना किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बता रहे हो, मतलब परमिशन नहीं ले रहे हो? नहीं डैड, बता भी रहा हूँ और परमिशन भी ले रहा हूँ। अब मैं जाऊँ पैकिंग करने, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ। और तब सात्विक तुरंत अपने कमरे में जाकर क्लोसेट रूम में गया और बैग पैक करने लगा। तब तक पीछे से सोनी जी फिर आई। अरे बेटा, एक बात बताना तो, तुम्हारे और बहू के बीच सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं मम्मा, सब ठीक है। और आपसे किसने कहा? पापा ने। वह बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर माँ का कंधा पकड़कर कहा, माँ, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। और अब शगुन को भी बिजनेस में लाना है पापा को, इसलिए पापा ने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उन्होंने मुझे उसके साथ रहने कहा था, जो कि मैं नहीं रह पाया, इसलिए पापा गुस्सा हो गए और अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ। समझ गई आप? तब अब आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा। और वह चली गई। तब उसने फटाफट बैग पैक किया और कुछ ही देर में निकल गया। वरुण जी को भी बहुत आश्चर्य के साथ खुशी हुई कि शगुन ने समझदारी दिखाई और उसे बुला लिया, दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। अगले दिन देर रात तक वह लंदन पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसके स्वागत के लिए मिस्टर विलियम्स के कई स्टाफ आए थे। सब ने उसका ग्रैंड वेलकम किया तो उसने सिर झुकाकर सबका एक्सेप्ट किया, हाथ दिखाकर, और वह चारों तरफ देखने लगा। उसकी नज़रें शगुन को ढूंढ रही थी, पर वह नहीं दिखी। तब कार में बैठ गया और होटल के लिए चला गया। उसे तो लग रहा था कि शायद एयरपोर्ट पर शगुन आएगी उसे लेने, पर वह नहीं आई थी। तो सोचा कि हो सकता है बिजी हो या उसे सरप्राइज देना चाह रही हो, इसलिए नहीं आई। मन ही मन इमेजिन करके बोलकर
वह मुस्कुराते हुए 5 स्टार होटल में पहुंचा जहां शगुन रुकी हुई थी। वह होटल में चेक इन करने से पहले एक रेड रोजेस का बुके ले लिया और चेक इन का रूम नंबर 1062 में जाने लगा तो एक स्टाफ ने कहा, सर आपके लिए रूम नंबर 1603 में बुकिंग किया है, आप वहाँ जाइए। बट वाई 1602 में शगुन मर्चेंट रुकी है एंड शी इज माई वाइफ। यस सर आई नो, बट यह मैम ने ही कहा है, उन्होंने ही कहा है आपके लिए ये रूम बुक करने के लिए। सात्विक को बहुत आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा, पर फिलहाल वह रूम नंबर 1603 में चला गया। वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था फिलहाल जिससे शगुन को फिर बुरा लगे, वह हर्ट हो। इसलिए वह शांत रहा और रूम में आकर बैग को एक तरफ रख दिया, फूल वाला बुके भी रख दिया और कोट निकाल कर बेड पर एक कोने में रखा और बिना चेंज किए ही पेट के बल बेड पर लेट गया। उसे बहुत छटपटाहट हो रही थी शगुन से मिलने की, उसके कमरे में जाने की, पर उसे स्टाफ ने साफ साफ कह दिया था कि मैम ने फ़िलहाल मना किया है मिलने से। वह समझ गया कि शगुन नाराज़ है उससे। ठीक है, कोई नहीं, जितना आपको नाराज़ होना है होइए, आपका हक है, पर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, जो करना पड़े करूँगा। आपको तो मना कर अपने साथ ले जाऊँगा इंडिया। मैं इस मीटिंग से ज़्यादा मैं आपके लिए आया हूँ। मन ही मन बोलकर वह कुछ सेकंड तक यूं ही लेटा रहा और फिर उठकर बैठ गया और मोबाइल निकाल लिया शगुन को फ़ोन करने के लिए। इधर अपने कमरे में शगुन की भी आंख खुल चुकी थी। उसे पता था कि सात्विक के आने का समय हो गया है, तो वह भी जाग रही थी, पर कमरे से बाहर नहीं निकली। सात्विक इधर बैठा एक पल सोचा और शगुन का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन पर रिंग बजते ही शगुन ने तुरंत उठकर बैठी और सात्विक का नाम देखकर चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और फ़ोन रिसीव करने लगी। लेकिन उसने फिर फ़ोन कट कर दिया और तुरंत मैसेज कर दिया, देर रात हो गई है, कल मीटिंग है 9 बजे से, तो हम वहीं मिलेंगे। अभी जागना, बेवजह नींद खराब करना ठीक नहीं। तब उसने भी मैसेज किया, ओके ठीक है, जैसा आप कहें, पर आपने यह क्यों किया, अलग कमरा क्यों? सर यू डोंट फॉरगेट, हम बिजनेस के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ बिजनेस के लिए आए हैं तो, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस के टाइम पर, बाकी हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक कमरे में तो रह सकते हैं यार। मैसेज पढ़कर शगुन ने कसकर आंखें बंद कर ली। दांत पर दांत उसका बैठ गया, लेकिन उसने फिर रिप्लाई किया, हम एक कमरे में फ़िलहाल नहीं रुक सकते। जिस काम के लिए आए हैं वह काम पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बाकी की बातें। ओहो, तो यह मैडम बिजनेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन कम से कम अपने सूरत तो दिखा दो। मैं बिजनेस से ज़्यादा भागा भागा आपके लिए आया हूँ और आप तो अपने सूरत तक देखने के लिए तरसा दिया। सॉरी सर, काफ़ी रात हो गई है, अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, कल मिलते हैं ना मीटिंग में मिस्टर विलियम्स के साथ। उसके बातों में जो रूखापन था उससे सात्विक को समझ आ गई थी कि शगुन बेहद दुखी है और नाराज भी। बुरा तो उसे भी लग रहा था। उसने फ़ोन रखा और बेड पर फिर लेट गया। भूख लगी थी पर खाना खाने का मन नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, शगुन की नाराज़गी दूर करनी होगी, पर कैसे? अब वह मन ही मन में शगुन की नाराज़गी दूर करने का उपाय सोचने लगा और तुरंत उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। वह झट से उठकर बैठा और तुरंत रिसेप्शन पर कॉल करके अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मंगा लिया और खाकर सुबह शगुन के मीटिंग में जाने से पहले उससे मिलने और उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने लगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।